हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ये क्लास 10 के बच्चों का जो है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, कुछ क्लास 10 का बात कर लिया जाए तो सबसे पहले उसको पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। कौन सा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। भारती भवन के बुक से हमने इसके एक एक थ्योरी को अच्छे से समझा है और एक एक क्वेश्चन को जहाँ तक हमसे हो पाया है, मेरे अंदर में जितना एबिलिटी है समझाने का, मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको उसको समझाऊं। तो ये आपका संख्या पद्धति वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। दूसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है बीजगणित का। बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है, ठीक है। इस सेक्शन से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 नंबर तक क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा से आपको 10 से मानिए ना 15 से 20 के बीच का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अलजेब्रा में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वह आपका बहुपद है। वह क्या है? आपका बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। उसके बाद में आपको बहुपद के गुणनखंड पढ़ना है और भी आगे धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी है। हम आपको बता ही देते हैं कि बीजगणित में और कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो बीजगणित में आपको पढ़ना है, एक तो बहुपद हो गया, दूसरा नंबर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। दूसरा जो बहुपद अलजेब्रा का आपका सेक्शन हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। रैखिक समीकरण योग में दूसरा चैप्टर हो गया, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है इसी में, मतलब कि ये अलजेब्रा में ही है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है इसी में, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 4 चैप्टर आपको अलजेब्रा में पढ़ने हैं। इसीलिए हम आपको ऐसे ही नहीं बोले हैं कि इस सेक्शन से 15 से 20 नंबर आता है। ये 4 चैप्टर है, हर चैप्टर से अगर 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी उठाएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुपद, ठीक है। देखिए, आपके लिए एक सुझाव है मेरा कि बहुपद आपने क्लास 9 में जरूर पढ़ा है। क्लास 9 में भी हमको बहुपद पढ़ना था, ठीक है। लेकिन क्लास 9 में जो बहुपद हम लोग पढ़े हुए हैं, उस बहुपद में हमने देखा था बहुपद का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चीज़ देखा था। बहुपद का गुणनखंड करना तक सीखे थे कि बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बहुपद का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है, बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपने 9th क्लास की पढ़ाई अच्छे से की होगी, तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। एक भी चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम आपको कहें कि गुणनखंड प्रमेय क्या है, गुणनखंड प्रमेय क्या है, तो आप जल्दी से बताइए कि गुणनखंड प्रमेय क्या है। आप खुद में बताइए, खुद को बताइए कि क्या आपको गुणनखंड प्रमेय पता है। क्या आपको बहुपद का जोड़ घटाव गुणा भाग आता है? क्या आपसे हम कह रहे हैं कि क्या आप बहुपद का गुणनखंड अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन टीचिंग करने का, ऑनलाइन लर्निंग का ये बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका जो चीज़ छूट जाता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से उसको एक बार नहीं, 500 बार नहीं, 5000 भी 4 बार चाहे तो देख सकते हैं। तो ये तो क्लास 10 का बहुपद है, और लेकिन बहुपद हमको क्लास 9 में ही पढ़ना था। तो बहुपद का जो भी बेसिक चीज़ होगा वो कहाँ छूट गया? आपका क्लास 9 में, ठीक है। हमको पता है कि पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, इस बार भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इसमें बाधित हुई थी। इसमें किसी का भी ऐसा नहीं है कि सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कुछ बच्चों ने ही अच्छे से पढ़ा था, बाद बाकी सारे बच्चे इधर उधर में लग गए।
इस बार के लॉकडाउन में भी बहुत सारे बच्चे इधर उधर में ही लगे हुए हैं, बहुत बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, कोरोना जिंदगी भर का चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे एपिडेमिक आते रहते हैं, महामारी आती रहती है और समय के साथ में जाती ही रहती है, ठीक है। लेकिन आपका जो समय अभी बीत रहा है वो कभी फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। आप जो आज की उम्र में हैं यह उम्र आपका फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट रहिए, केंद्रित रहिए, पढ़ाई एकदम ध्यान से करते रहिए। और बहुपद का अगर बेसिक चीज़ आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम आप लोगों को कहेंगे कि आप क्लास 9 वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बहुपद का रोज़ 1 या 2 वीडियो देखना शुरू कीजिए। वहाँ भी पढ़ाई चल ही रही है, अभी उसका भी प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं है, धीरे धीरे उधर से प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इधर से भी आपका बहुपद का पढ़ाई चालू रहेगा, ठीक है। तो ये हम सजेशन दिए हैं, आपका मन करे तो आप जाके वहाँ पर मतलब कि बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग और गुणनखंड, ये सारी चीज़ें, गुणनखंड पर में क्या है, शेषफल पर में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं बहुपद से, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि बहुपद है क्या। तो सिंपल बात समझिए कि जब बहुत सारे पदों को, बहुपद का मतलब क्या होता है, बहु मतलब अनेक, चाहे बहुत या फिर अनेक, तो बहुत या फिर अनेक पदों को जब एक साथ में जोड़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ के साथ से जोड़ेंगे, जोड़ के साइन से जोड़ेंगे, प्लस के साइन से। गुना करने पर थोड़े ना बहुपद, जैसे कि 6 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये यहाँ पर 2 को पद लग रहा है, लेकिन फिर गुना होकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फिर अभी एक पद में आ गया, तो इससे तो बहुपद बनेगा नहीं। तो जब भी बहुपद बनेगा तो किससे बनेगा, जोड़ करने से बनेगा। किससे बनेगा, जोड़ करने से बनेगा। तो बहुत सारे पदों को जब एक साथ हम लोग प्लस साइन के साथ में इकट्ठा करते हैं तो वह हमको क्या बना के देता है, बहुपद बना के देता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये पद क्या है, तो हम इसीलिए आपको बोले हैं कि आप जाके जरूर क्लास 9 का प्लेलिस्ट लिखिएगा। लेकिन हम आपको अभी बताते हैं कि पद क्या है। जैसे कि किसी भी अंक के साथ में किसी चर को लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ 5 लिख रहे हैं और x लिख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस x को चर कहा जाता है और इस 5 को गुणांक कहा जाता है, ठीक है। और इस टोटले को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो इसने नंबर सबको जब 2 4 5 को, चाहे 1 को, चाहे 2 को, चाहे 3 को एक साथ में जब इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, बहुपद बनता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए इसमें एक पद है, एक पद है, 2 पद हो गया। तो अब आप कहिएगा 5 कैसे पद हो गया, 5 भी पद है, 5 के साथ में गुना में x के पावर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुपद। ये क्या है, तो ये बहुपद कहलाया। अब बहुपद आपको समझ में आया, बहुपद क्या होता है, जब अनेक पदों को एक साथ प्लस साइन के साथ में हम इकट्ठा करते हैं तो बहुपद बनता है। अब इसका कुछ टेक्निकल टर्म जान लेते हैं। तो देखिए क्लास 9 में ही पढ़ाना था कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का जो मानक रूप होता है, सबसे पहला बात तो बहुपद एक चर में ही होता है, ठीक है। जैसे कि बहुपद लिख रहे हैं तो चर x अगर यूज कर लिए तो सिर्फ x चर ही बार बार लिखाएगा, y चर नहीं लिखाएगा। y चर कब लिखाना है, जब ये वाला द्विघात समीकरण वाला हम जाएंगे तब वाला वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पर 2 समीकरण का बात होता है, 2 चर का बात होता है। तो हम क्या बता रहे थे कि उसका कुछ मतलब कि क्या कहा जाता है, पढ़ाई वाले शब्दों में अगर बात करें तो इसको लिखने का तरीका होता है, px से लिखा जाता है या फिर qx से लिखा जाता है या फिर fx से लिखा जाता है, gx लिखा जाता है। ये बहुपद को डिनोट करने का साइन है। p फॉर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी कि चर x में बहुपद, p फॉर पोलिनोमियल, ठीक है। अब कहिएगा fx लिखा हुआ है तब आप कौन सी पोलिनोमियल पढ़िएगा, देखिए बहुपद ही उसको भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, बहुपद। यहाँ जैसे कि अब ये अगर हम लिख देंगे तो ये हम गलत लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं बहुपद y में, चर y में, और यहाँ लिख दिए हैं x में, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, y करना होगा। तो ये बहुपद है। लेकिन इस बहुपद को लिखने का कुछ तरीका है। इसका सबसे पहले बात क्या है कि इसको लिखने में ना, इसको मानक रूप में लिखा जाता है। मानक रूप कहने का मतलब यह होगा कि इसके चर के जो घातांक है उसके पावर को या तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे, नहीं तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो यूज होता है वह घटते हुए, पावर के घटते हुए क्रम में ही लिखा जाता है। तो इसको एक बड़ा अच्छा तरीके से लिखा जाता है, जैसे a0 गुने x के पावर n, ठीक है। फिर a1 गुने x के पावर n-1
जोड़ a2 गुने x पावर n माइनस 2 से लेके कहाँ तक, से लेके a के पावर a इंटू एन माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस ए एन तक। अब ये हम का चीज़ लिखते हैं बबुआ, सबसे पहले बात समझ जा लोगन कि ये a0 है, ये जो a1 है, ये जो a2 है, ये a n माइनस 1 है, ये n है, इसका इस a0 a1 a2 से लेके a n माइनस 1 और a n का इस n माइनस 1 इस n माइनस 2 से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। सबसे पहला बात, a1 a2 ये सब जो है ना गुणांक है। क्या है? गुणांक है। एक उदाहरण आपको लिखते हैं, जैसे कि 4x³ 5x² 7/2x प्लस 5। ठीक है, हमने एक बहुपद लिखा। आप देख रहे होंगे कि इस पावर को हम क्या किए हैं, घटते हुए क्रम में लिखे हैं। तो यह बहुपद का कौन सा रूप है? मानक रूप है। बहुपद का कौन सा रूप है? मानक रूप है। तो ये जो a0 है यही है, a1 है यही 5 है, ठीक है, a2 है यही है, ठीक है। ऐसे ही घटते हुए और क्रम में लिखा जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस a के पावर 3, a के पावर 2 और a के पावर 1 और a के पावर x के पावर 0, ए नहीं बोलना चाहिए था, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1 और x के पावर 0 से क्या इस 5 या फिर -7/2 5 4 का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। सबसे पहला बात क्लियर हो जाइएगा। अब दूसरा चीज बात करते हैं, ये x के पावर n, x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 2, ये क्या है? तो अगर आप यहाँ देखिए x के पावर n से कंपेरिजन कीजिए तो n की जगह पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ n है और यहाँ 3 है, तो n की जगह पर 3 है। फिर n माइनस 1 लिख रहे हैं हम, n माइनस 1 लिख रहे हैं तो देखिए, तो n का वैल्यू कितना लिए हैं? 3। तो 3 में से आप क्या कर रहे हैं? 1 घटा रहे हैं, तब ना 2 आ रहा है, तब ने यहाँ 2 लिखाया है, ठीक है। फिर n माइनस 2 कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? 3 माइनस 2 कर रहे हैं, मतलब आपका 1 आ रहा है, तभी ना यहाँ 1 लिखाया है। फिर 3 माइनस 3 कीजिएगा, चाहे आप क्या कीजिएगा, 3 माइनस 3 कर दीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा? 0। तो यही ना x के पावर 0 लिखा रहा है, तो यही है। दूसरा इसमें ये नहीं है। तो दो चीज़ें हुई यहाँ पर, जो a0 a1 a2 ये सब जो चीज़ें हैं वह गुणांक है, और जो n जो पावर है, n जो पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, पावर कभी भी इसका जो है माइनस में नहीं होगा। दूसरा नंबर बात, इसका पावर जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बहुपद तभी होगा जब उसका पावर पूर्ण संख्या होगा। स्टार मार्क लगा के दिमाग में छाप लीजिए। जैसे हम आपको कहें कि 4x के पावर 1/2 प्लस 5x क्या बहुपद है, आप बिल्कुल ना कर जाइएगा, ना, बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर है वह पूर्णांक, वह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यह क्या आ गया? भिन्न बोल सकते हैं, या फिर आप इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद समझ में आया। बहुत सारे पदों को जब एक साथ रखते हैं तो बहुपद कहलाता है। ये बहुपद का मानक रूप है। ये बहुपद का क्या है? मानक रूप है। अब बात कर लेते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो सिंपल, साधारण, आसान शब्दों में समझिए कि बहुपद में जो पद है, एक एग्जाम्पल से यही वाला इसी को समझते हैं। इस 4x³ 5x² - 7x + 5x को यहाँ लिखते हैं, पाँच को लिख लिया, ठीक है। बहुपद का घात हमको लिखना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पद को ढूंढना है जिसका पावर सबसे ज़्यादा है। तो क्या इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावर वाला पद कौन है? 4x³। तो लिखेंगे अधिकतम घात वाला पद, चार x³, तो बहुपद का घात 3। मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा पावर वाला पद को ढूंढेंगे, ढूंढा गया, और इसका जितना घातांक है वही बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाया जाएगा। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए कि इसमें सबसे मतलब कि सिंपल पूछे कि बहुपद का घात कितना है, आप क्या जवाब दीजिएगा? आप तो यही देख रहे हैं ना
कि जो -7x⁻7 वाला पद है यह सबसे ज़्यादा घातांक पावर वाला है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, यही वाला 7 क्या होगा, बहुपद का घात हो जाएगा। तो बहुपद का घात बराबर हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आप बताइए कि इसमें बहुपद का घात कितना है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है, ये है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप बहुपद का घात समझ गए, ठीक है। अब हम करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। देखिए बहुपद का वर्गीकरण हम लोग पिछला क्लास में भी देखे थे, क्लास 9 में भी देखे थे। हम बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझना है और भी ब्रॉडली समझना है, तो आप 9 क्लास वाला बहुपद जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि क्लास में बैठ के पढ़ना है, जहाँ भी है वहीं पे आपको प्लेलिस्ट खोलना है, 9 क्लास वाला वीडियो देखना शुरू कर देना है, बेटर रहेगा आपके लिए। तो बहुपद का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से करते हैं। बहुपद का वर्गीकरण 2 तरीके से करेंगे। एक तो है पद के आधार पर, माने पद नहीं, पदों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा है पद के चर के घातांक के आधार पर, दो राइट से। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं पदों की संख्या के आधार पर। देखिए पदों की संख्या के आधार पर इसका पहला टाइप होता है एक पद या एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। दूसरा इसका टाइप है द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा इसका टाइप है त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद, जिसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। समझते हैं 1 बाई 1 करके, एक पद एक पदी क्या है। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ एक हो, जैसे हम यहाँ 5x लिख दिए, पदों की संख्या एक है, 5y² -9/4z³ 7 ये सब के सब में पदों की संख्या क्या है, सिर्फ एक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एक पद अथवा एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि एक को जो है ना इकाई बहुपद कहा जाता है, एक्स्ट्रा याद रखिएगा, एक को इकाई बहुपद कहा जाता है, ठीक है। सीधा अगर हम 10 भी लिखते हैं या फिर -10 भी लिखते हैं तो यह भी एक पद ही है, यह भी क्या है, एक पद ही है। अच्छा द्विपद में क्या होगा कि द्विपद में पदों की संख्या 2 होगी, अधिकतम पदों की संख्या 2 होगी। जैसे इसमें क्या देख रहे हैं कि 5y² + 5 है, एक पद 5y², दूसरा पद +7, दोनों को जोड़ दिए तो 2 पद की संख्या है, इसलिए इसको द्विपद कहा जाएगा, ठीक है। और इसको बताइए कि यह कौन सा तो पद है, आप कहिएगा द्विपद, नहीं भाई ये द्विपद नहीं है, 7 और 5 जोड़ के हो गया 12, और 12 कौन सा पद हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। त्रिपद में आप समझ गए होंगे जिसमें पदों की संख्या 3 हो, तो चलिए 3x³ माइनस भी लिख दीजिए, -7/4 x² + 5x, इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, इसलिए इसको त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो आप पदों की संख्या के आधार पर और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जितना पद दिया होगा गिन लेंगे, उतना वाला पद वाला उसको लिख देंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल पदों की संख्या के आधार पर, ये चीज़ 9 क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको जरूर, अगर आप पढ़े होंगे तब, और नहीं तो बहानेबाजी तो बहुत करते ही हैं आप लोग, सारे बच्चे करते हैं। अब है कि पद के चर के घातांक के आधार पर एक कहलाता है रैखिक, दूसरा कहलाता है द्विघात, और तीसरा कहलाता है
त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में लीनियर बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इंग्लिश वर्ड आपको लिखना एकदम समझना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब हम लोग गांव में थे, गांव से जब शहर आए तो यहाँ पे चूँकि इंग्लिश मीडियम चूज करने में बेटर ऑप्शन रहता है, तो इंग्लिश मीडियम जब चूज किए तो इंग्लिश समझने में परेशानी होती थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इंग्लिश चीज़ों को इग्नोर करके मत चलिए, क्योंकि क्लास 10 का मैट्रिक में बच्चों को जो होता है, जैसे कि खास करके बिहार के जो बच्चे हैं, उनको क्या है कि वो लोग दिमाग में ये बैठा कर रखे हुए कि इंग्लिश में तो सिर्फ हमको पास करना है, इसलिए इंग्लिश पर उतना वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमको तो इंतज़ार है कि कब गवर्नमेंट इसको भी नेसेसरी कर दे। ठीक है, कि हाँ आपको इंग्लिश में इसका मतलब कि मार्क्स जोड़ना शुरू कर दे। इंग्लिश का भी मार्क्स जिस दिन बच्चा जोड़ना शुरू कर देगा उस पर आप लोग भी फोकस करने लगेंगे। तो आप सरकार के झांसे में ना आइए। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा सा तरीका है ये कि वो लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश से पढ़ने नहीं देते तो उतना अच्छा खासा जॉब भी हम लोगों को मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो भी बच्चे ज़्यादा हिंदी भाषी है वो इंग्लिश से भागते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश से भागिए नहीं, इंग्लिश पर पकड़ बना कर रखिए। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानी होगी। मैक्सिमम हिंदी भाषी छात्र जो होते हैं उनको 11th में जाने पर अगर वो इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं, क्योंकि हम आपको मतलब कि ऑनेस्टली बता रहे हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं तो उसका हिंदी टर्म इतना डिफ़िकल्ट है ना कि आप क्या बोलें कि उसको समझना और याद करना बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जो उसका इंग्लिश टर्म है वो सही है, तो आप इंग्लिश पर पकड़ बना कर रखिए। ऐसा नहीं हो कि अभी भी जय गंगे वाला हाल नहीं कीजिए, इंग्लिश को समझते चलिएगा, इसको बेकार का चीज़ मत समझिएगा। और जो भी चीज़ आप क्लास 10th में छोड़ते हैं उसके बाद में आगे जाता है। जैसे आप रियल नंबर यहाँ छोड़ रहे हैं तो 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होगा पढ़ाई, तो सारी चीज़ें पीछे से आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप वहाँ पर वास्तविक संख्या ढूंढिएगा इंग्लिश की किताब में तो बस हो गया, लटक जाइएगा। रियल नंबर याद करके रखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीज़ याद करके रखिए। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारा चीज़ याद करके रखिए कि इसको क्या बोला जाता है। और थोड़ा थोड़ा ही अगर आप रोज़ 10-5, 10-5, 20 ऐसे करके एक रूटीन बना के चलते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं। इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और इसको क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए इसमें जो है ना, इसमें पद कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दिए गए बहुपद का अधिकतम पावर 1 हो तो वह रैखिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम 5x + 4 लिख रहे हैं तो इसमें अधिकतम पावर कितना आ रहा है, 1 है, इसलिए यह क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद को जनरली ax + b के रूप में लिखा जाता है, जहाँ a 0 बराबर नहीं होता। ये आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। हम अभी बता देते हैं a 0 लिखा हुआ क्यों कहता है। हम मान लेते हैं कि ना, हम a 0 नहीं मानेंगे, हम a को 0 मान लेंगे। a को कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। चल भाई, तो a को तो 0 मान दिए, गुने x कर दिए, जोड़ b कर दिए, तो हाई टर्म कितना हो गया, 0, यानी कि इसका कहानी खत्म हो गया, बच गया b। तो क्या अब इसमें पावर 1 है? क्या अब इसमें पावर 1 है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या अब ये रैखिक बहुपद हो रहा? नहीं रहा। यह बेचारा अब रैखिक बहुपद नहीं रहा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि a को आप 0 मत रखिए, 0 छोड़ के दूसरा कुछ रखिए, प्लस माइनस रख लीजिए कुछ भी, लेकिन 0 नहीं रखिएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद समझ गए होंगे। द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात यहाँ है भाई साहब। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर 2 हो, कितना, 2 हो। 3x² + 4x + 5। देखिए पद 3 है इसलिए त्रिपद कहलाएगा, लेकिन पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब तीसरा वाला में क्या होगा, अच्छा इसका जो जनरल टर्म होता है ax² + bx + c होता है, जहाँ फिर से आपको कहा जाएगा कि a 0 नहीं रखिएगा। अगर a 0 रखिएगा तो ये वाला टर्म में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक कहानी खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा bx + c, यानी कि इस फॉर्म का आने लगा, इस फॉर्म का आने लगा, मतलब कि रैखिक हो जाएगा। इसलिए कहता है कि हेकर 0 मत कीजिएगा। अच्छा अब त्रिघात में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 3,
जैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 गो पद हो गया, लेकिन पद तो यहाँ गिनना नहीं है, देखना है सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है। सबसे ज़्यादा पावर कितना है 3, इसलिए हो गया यह त्रिघात बहुपद। तो आई होप आपको यह इतना समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ हम आपको बता दें कि क्लास 9 में ही पढ़ना था, तो हम इसका वर्गीकरण तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आगे आएंगे तो बहुपद का मान बताएंगे, बहुपद के शून्य कैसे निकलता है, ये सब बताएंगे। और तब फिर हम अपने क्लास 10 में एंट्री मारेंगे कि जो बहुपद है उसके शून्य और गुणांक के बीच संबंध क्या है। अभी तक हम क्लास 9 में ही हैं। आप इसको और ज़्यादा ब्रॉडली समझना चाहते हैं तो क्लास 9 का प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।